उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक दल अब इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अगर बात करें लखनऊ के मेयर पद की दावेदारी की तो प्रियंका जी हमारे साथ है जो मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। प्रियंका जी, क्या मुद्दे रहने वाले नगर निकाय चुनाव में? देखिए, बिल्कुल साफ है कि मुद्दे होंगे नगर के। कोई किसी भी मुद्दों में भ्रमित करने की अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है तो हम भ्रमित होने वाले नहीं। मुद्दा ये है कि जो आम जनता है जिन सड़कों से निकलती है वो सड़क मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम में वो मुद्दा है। मुद्दा ये है कि पानी का जल पीने का साफ नहीं है। आप बताइए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलकर देखिए, क्या वो टंकी का पानी पी सकता है? एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लोग नल का पानी और टंकी का पानी पिया करते थे। और आप देखिए, एक बारिश में सड़कों का जो हाल हो जाता है उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ का हर एक आदमी जानता है। आपको मैं बताना चाहूँगी, जो बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन है उनका ये हाल है। जो ताज के पास आपका जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन है, उसमें पानी ऐसा भर जाता है, ऐसा लग रहा हो कि ताल तलैया बन गई हो। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से पौधा लगाने में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर में भ्रष्टाचार है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने ट्रस्ट किया और लगातार ट्रस्ट करते चले आ रहे हैं। पिछले 4 बार से इनकी ही नगर निगम में जो है मेयर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक ऐसा क्या है जिसके बिहाफ पे लोग इनको दोबारा चुनें। आप बताइए कि जो कूड़े की जिसको कूड़ा हटाने का या कूड़ा की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, उसका क्या हाल है? उसको आप ऐन चुनाव के पहले कैंसिल करते हैं, जो चाइनीज़ कंपनी है, फिर उसके बाद पता नहीं किसके प्रेशर में फिर से दोबारा उसको जो है रखना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम में और जनता के मुद्दे कहीं अवॉइडेड है। कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तारों की समस्या, सड़कों की समस्या, इन समस्याओं से पूरी तरह से जो है लखनऊ का हर एक बंदा परेशान है। आप कंप्लेन लिखाने जाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं समझती हूँ कि जो काम है मेयर का, सिर्फ फीता काटना नहीं होता। और आज जो समझ लिया गया है कि सिर्फ फीता काट दिया और मेयर का काम पूरा हो गया। 24/7 आवर की जॉब है। और मैं समझती हूँ अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करके टिकट देती है तो मैं एक पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, एक समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए, लखनऊ को स्वर्ग बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। देखिए, लखनऊ को आपने करीब से देखा है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो स्मार्ट सिटी कही जाती है, तमाम दावे कहे जाते हैं, कहा जाता है कि स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार लाया गया है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपके नज़रिए से लखनऊ कितना स्मार्ट हुआ है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप किसी भी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कूड़े के ढेर, जो कॉलोनीज़ हैं उसमें कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से हर रोड के गड्ढे बने हुए हैं। जिस तरह से वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। तो मैं समझती हूँ कि आप एक बार जनता के बीच में जाइए, आपको बेहतर पता चल जाएगा कि जनता का सर्वे क्या कहता है, जनता का मूड क्या कहता है, कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गंदगी और बदबू, आपको मेन लोकेशन मैं बता दूं कि गोमती नगर की दयाल पैराडाइज के पास की जो भी लोकेशन है, दयाल के सामने की, उसमें बदबू इस कदर बदबू आती है कि आप उधर से निकल नहीं सकते। तो ये तो मेन लोकेशन की समस्या है। आप जरा गली मोहल्ले में अंदर तक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हर जगह मोहल्लों में पानी भरा हुआ। आप देखिए किस तरह से बीमारियां फैल रही हैं। इसके पहले भी डेंगू की समस्या थी। इन सारी समस्याओं के निजात के लिए सरकार को पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। जो पहले से प्लानिंग नहीं की जाती, उसका नतीजा ये होता है कि एंड टाइम पर लोगों को ये समस्याएँ, लखनऊ के लोगों को ये समस्याएँ होती हैं। देखिए, एक सवाल और है। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो अगर संगठन आपके ऊपर जिम्मेदारी देता है तो जनता का भी साथ पाना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। तो जनता के बीच जाकर किस तरीके से संपर्क साधने का प्लान किया है, कुछ रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम बचा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करती है, एक समर्पित कार्यकर्ता जो लगातार, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं लगातार कई वर्षों से पार्टी का पक्ष टीवी पर रखती चली आ रही हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो रोड मैप ऑलरेडी मैंने बना रखा है। किस तरह से जनसंपर्क करना है, किस तरह से अपने जो विज़न है उसको शेयर करना है, किस तरह से हम लखनऊ को स्वर्ग बना सकते हैं, लखनऊ को संवार सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी काम किया जा चुका है। बस टिकट देने की देरी है और काम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, टिकट देने की देरी है और काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए नगर निगम चुनाव की तो लखनऊ में जो आरक्षण की बात कही जा रही है, महिला आरक्षित सीट है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का संगठन प्रियंका जी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी देता है और आखिरकार इनको टिकट मिलता है तो जनता का समर्थन इनको कितना मिलता है। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।